नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार लाइब्रेरियन के बारे में। इसका वैकेंसी कब आएगा, कब इसका एलईटी होगा या स्टेट होगा लाइब्रेरियन का, तो इसी मुद्दे पर हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, बिहार लाइब्रेरियन के वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को लगेगा तो उसमें भी बात करेंगे। ठीक है, और आज का जो न्यूज निकल के आ रहा है, हमारे बिहार राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हैं कि टीआरई 4 का जो वैकेंसी है उसको इलेक्शन से पहले करवा लेना है। ठीक है, तो और शिक्षा विभाग जो हम लोग के शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, वो भी क्लियरली बोल दिए हैं कि टीआरई 4 का वैकेंसी आ रहा है और उसका एग्ज़ाम भी चुनाव से पहले हो जाएगा। और उससे पत्रकार महोदय स्टेट पे सवाल किए तो वो भी संतुष्टजनक जवाब दिए हैं कि जो भी उसका ज़रूरत है वो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, आप लोग उसका बाइट जाके सुन सकते हैं, शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है। ठीक है, तो इससे तो साफ हो गया है कि टीआरई 4 आ रहा है। टीआरई 4 आने का मतलब है कि इससे पहले आपको स्टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब स्टेट का बाकी सब्जेक्ट का भी स्टेट होगा तो लाइब्रेरियन का भी स्टेट होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पूरा तैयार रहिए लाइब्रेरियन के वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात है कि पहले तो आपको एलईटी निकालना पड़ेगा, स्टेट निकालना पड़ेगा लाइब्रेरियन का। जब तक आप स्टेट नहीं पास करिएगा तब तक आप नेक्स्ट एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उसकी तैयारी हम लोग को कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। ठीक है, सही से इसका कोई कोचिंग नहीं है, ना मटेरियल है, तो इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलईटी कब आएगा, एलईटी या स्टेट। ठीक है, लाइब्रेरियन का। ठीक है, दूसरा मुद्दा रहेगा हम लोग का तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। ठीक है, तीसरा रहेगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, कौन कौन सा चाहिए। ठीक है, तो और बुक लिस्ट, तो ये सारा टॉपिक है, ये सारा प्रश्न है आप लोग का, तो इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एलईटी पर बात कर लेते हैं। एलईटी का जो सिलेबस है वो बाकी सब्जेक्ट की तरह ही रहेगा, जो स्टेट का जो एग्जाम होता है बाकी सब्जेक्ट का, उसी तरह इसका भी होगा। 100 प्रश्न सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और 50 प्रश्न जो रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा और 20 प्रश्न जो रहेगा वो आपको मिक्स प्रश्न रहेगा। इसमें जीके, जीएस, साइंस, मतलब मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स मिला के 20 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एलईटी। एलईटी का नोटिफिकेशन आपको जुलाई में ही देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि आज का न्यूज़ से तो पता चल ही रहा है कि थोड़ा सा शिक्षा विभाग जागरूक हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या लॉलीपॉप दिया जाए ताकि वोट को अपने फेवर में लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग को किससे मतलब है, रोजगार से मतलब है, वैकेंसी से मतलब है। ठीक है, तो हम लोग को उतना ही मतलब रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी बहाने, इलेक्शन के बहाने ही कम से कम वैकेंसी तो निकलने जा रहा है। ठीक है, और टीआरई 4 वाले आप लोग भी अपना तैयार रहिए, पूरा अच्छे से, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें, तो बिहार लाइब्रेरियन का हम बात कर रहे हैं, तो बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा बुक भी है, मार्केट में उपलब्ध है। आप लोग अगल बगल के जो भी बुक स्टॉल होगा वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, या आप लोग ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे ऑफलाइन टीचर भी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सब अपना अपना कोर्स बेच रहे हैं,
तो आपको जिसका ठीक लगता है आप उसके माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, और बाकी हम भी अपने चैनल पे, इस चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो भी हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से सीरियस में अगर जुड़ना चाहते हैं तो हम भी कुछ सोचेंगे कि आपको सही तरीके से तैयारी मतलब करवाया जाए। ठीक है, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम तैयारी शुरू से लेकर अंत तक इसको अच्छे से करवाएंगे लाइब्रेरियन का। ठीक है, उसका पूरा सिलेबस कवर कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तब, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। ठीक है, मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग सही कंटेंट को अगर उसको क्या लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मनोबल छोटा हो जाता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी सही कंटेंट हम पहुंचा रहे हैं लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग का होता क्या है कि देखिए भीड़ जहाँ जहाँ चलती है तो भीड़ ही के माध्यम से ही दूसरे लोग भी भीड़ में जुड़ते जाता है। ठीक है, भले वो अच्छा पढ़ाए या नहीं पढ़ाए उससे नहीं मतलब, लेकिन उसके पास भीड़ है तो वहीं जाके लोग एडमिशन लेता है। ठीक है, लेकिन सही कंटेंट देने वाले पास आप लोग देखे होंगे कि भीड़ नहीं रहता। तो अगर आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहा उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, और जो भी है आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी लाइब्रेरी से रिलेटेड हम वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल से जुड़िए। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तैयारी के लिए बुक लिस्ट भी होना जरूरी है। तो बुक लिस्ट के लिए आपको क्या करना है कि पहले थ्योरी का बुक लेना, थ्योरी। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों करना है। उसके बाद दूसरा सेट प्रैक्टिस। ठीक है, इसी सेट प्रैक्टिस में आ गया दो, एक हो जाएगा PYQ और दूसरा हो जाएगा मॉक। ठीक है, सेट प्रैक्टिस में ही आ जाएगा PYQ और मॉक। तो थ्योरी किसका लेना है, तो कंफ्यूजन तो ये भी है थ्योरी किसका लेना। तो थ्योरी बुक जो लेना है, अभी तक मार्केट में एक आया है प्लेटफॉर्म का जो क्लास नोट्स करके आया, रुक्मणी प्रकाशन का। और जो हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको अगर ठीक लगता है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हम बुक सजेस्ट कर दे रहे हैं कि एक रुक्मणी प्रकाशन का क्लास नोट्स है, वो भी सही है, थोड़ा सा एरर है उसमें, लेकिन आप लोग उसको सही से अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक है अमित किशोर का। ठीक है, उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। तो अमित किशोर का उसका भी बुक लेके आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है अमित किशोर का। उसका ऑब्जेक्टिव 2 वॉल्यूम में आता है, एक 7500 वॉल्यूम 1, 7500 वॉल्यूम 2। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है। और थ्योरी का भी बुक आता है। ठीक है, तो आप दोनों बुक परचेज कर सकते हैं थ्योरी के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो इग्नू का बुक आप पढ़ सकते हैं, बिलिस का। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल के लिए। इसके अलावा ये तो हो गया बुक लिस्ट। अगर आप लोग किसी टीचर से जुड़े हैं तो उसका आप लोग मटेरियल फॉलो कीजिए। ठीक है, और सेट प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। सेट प्रैक्टिस के लिए PYQ मस्ट जरूरी है। PYQ में जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, तो ये DSSB का जितना भी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ वो आपको एक जगह मिल जाएगा एक बुक में। तो कोई भी बुक आपको PYQ ले लेना है। और मॉक टेस्ट के लिए भी बहुत सारा अपना मॉक टेस्ट, बहुत सारा अपना पब्लिकेशन निकला हुआ है, तो उसका आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही करना है, ज़्यादा सोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत कम। ठीक है, टाइम बहुत कम है तो आप ज़्यादा बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं लेकिन उसका रिवीजन कितना कर सकते हैं, एक बार ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन रिवीजन कम से कम आपको 10 बार करना है। रिवीजन क्या है, सक्सेस का की है। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आप सक्सेस के नज़दीक पहुँचिएगा। तो रिवीजन इसलिए सिंगल बुक रखिए, एक ही बुक रखिए, उसको 10 बार पढ़िए, ताकि आपको जो डाटा है वो एक दिमाग में बैठ जाए रिवीजन करने से। ठीक है, 10 बुक पढ़ने से क्या होगा कि बहुत सारा इसमें डाटा है, इसको आप हल्के में मत लीजिए लाइब्रेरी साइंस को, कि बहुत सारा इसमें डाटा है, इस भी है, ऐसा ऐसा नाम है जो आपको बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंगल बुक थ्योरी का उसको बार बार पढ़ना है और सेट प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। इससे आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो तैयारी कैसे करना है ये आप लोग को हम बता दिए कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अच्छा लगता है तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो मत जुड़िए, किसी फोर्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा लगता है तो जुड़िए। ठीक है, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपको पूरा लाइब्रेरी साइंस का थ्योरी धीरे धीरे करवाएंगे। ठीक है,
अगर आप लोग का साथ अच्छा रहा। उसके बाद हम सेट प्रैक्टिस जो भी होता है, जितना प्रयास हम कर सकते हैं उतना आप लोग के लिए हम करेंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ हम PDF अपलोड करते हैं, सारा चीज़ हम वहाँ वहीं अपलोड करते हैं, तो आप लोग वहाँ से आराम से ईजिली वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तैयारी कैसे करें, सारा चीज़ हम बता दिए कि किससे जुड़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या करना है नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें, LET समझ में आ गया, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, या उसको स्टेट बोल दीजिए। ठीक है, तो स्टेट आपको पास करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। डॉक्यूमेंट के लिए चलिए, डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट हम लोग को कौन सा लगेगा। डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट जो हम लोग के पास रहना चाहिए। ठीक है, पहला तो आपको मैट्रिक का क्या, मार्कशीट। दूसरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, दूसरा इंटर का, इंटरमीडिएट का, इसका भी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। फिर ग्रेजुएशन का, इसका भी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, या अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं निकाले तो जाके निकाल लीजिए, या नहीं तो कम से कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, ओरिजिनल अगर अभी टाइम है तो आप लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट जाके निकाल सकते हैं, अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिलीज का डिग्री, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो बिलीज का डिग्री, इसके लिए भी क्या आपको करना है, मार्कशीट और दूसरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। या प्रोविजनल। ठीक है, ये चीज आपको डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, इतना कम से कम। ठीक है, ये तो हो गया एकेडमिक। इसके अलावा बिहार के निवासी हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि बिहार में खास करके बिहार लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आएगा, इसमें 100% क्या है, डोमिसाइल लागू है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डोमिसाइल के लिए तो पहला आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये करेंट वाला आप लोग को बना लेना है। ठीक है, 2025 वाला। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद तीसरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, क्योंकि इसी से आपका डोमिसाइल पता चलेगा कि आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग को बना लेना है। और इसके बाद जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, NCL सर्टिफिकेट भी आप लोग को बनाना है। चौथा हो जाएगा NCL। ठीक है, जिसको आरक्षण का लाभ लेना है, NCL सर्टिफिकेट। तो वो कैसे बनेगा, तो पहले सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, खुद से भी जाकर कर सकते हैं। RTPS जो साइट है बिहार का, वहाँ से आप लोग खुद से भी ऑनलाइन करके बना सकते हैं, या ब्लॉक में जाके खुद से जाके अपना बनवा लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि इसमें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा माथापच्ची वाला काम है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम और रेसिडेंशियल, ये तीनों अप्लाई करके बनवा लेंगे। उसके बाद आपका NCL सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, ये तो गया BC के लिए। अगर SC ST है तो अपना SC ST वाला सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ठीक है, और EWS।
ठीक है। इस तरह से अपना आरक्षण के लिए जो भी जिसको ज़रूरत है अपना बनवा लेंगे, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। एकेडमिक हो गया, और ये जो डोमिसाइल का जो बिहार का निवासी है तो उसके लिए जो कास्ट इनकम और रेसिडेंशियल है, ये सब वैकेंसी मतलब सॉरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम लोग डॉक्यूमेंट के में भी सारा बात कर लिए, ठीक है। और आधार कार्ड अपना अप टू डेट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर जो फॉर्म भरने टाइम दीजिएगा वही रहना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड सब कुछ सही रहना चाहिए, उस पर डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम जो भी है, एड्रेस, सारा चीज़ सही रहना चाहिए आधार कार्ड। तो वो भी लिख देते हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को मतलब हमेशा रहना चाहिए। अभी फिलहाल तो आप लोग का मतलब इतना डॉक्यूमेंट आप लोग के पास रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा बात कर लिए हम लोग। अब है कि अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, फिर भी अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट के माध्यम से हम आपके प्रश्न का जवाब देने का कोशिश करेंगे, या अलग से वीडियो बना देंगे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। क्योंकि आज के ट्वीट से तो लग रहा है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। आप लोग खुद देखे होंगे, ठीक है। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। ये सारा डॉक्यूमेंट बनवा के रख लीजिए, अपना टेंशन फ्री रहिए और अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि 5 दिन का तैयारी नहीं है कि 5 दिन पढ़े बस एग्ज़ाम निकाल लिए। तैयारी करने के लिए कम से कम 2 से 3 मंथ आपको सीरियस पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत टफ है, 6 से 7 लाख स्टूडेंट आपको फॉर्म गिरेगा, ठीक है, फॉर्म भरेगा। तो आसान इसको मत समझिए, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए, ये सारा कन्फ्यूजन जो था हम लोग का, वो सारा हम उम्मीद है कि हम दूर करने का प्रयास किए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, अच्छे से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर से इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।